इंजीनियरिंग ड्राइंग एक रेखांकित भाषा होती है जिसके द्वारा रोड, बिल्डिंग, मशीन पार्ट्स तथा अन्य इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट को एक कागज़ पे रेखा और बिंदुओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ अन इंजीनियर्स। ग्राफिकल लैंग्वेज का मतलब होता है रेखांकित भाषा। आपको बता दें, पूरे विश्व में अनेक देश हैं और सभी देश का अपना अपना एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज है यानी भाषा है तो सबका अपना अपना एक ग्रामर भी है। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में एक ही भाषा बोली जाती है। यानी जो हमारे देश में इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वैसा ही सेम चाइना, अमेरिका इत्यादि देशों में वैसा ही होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। अभी तक आप सभी लोग ड्राइंग ज़रूर बनाते होंगे, जैसे साड़ी का किनारा, कोई सीनरी, तोता, मैना इत्यादि। ये सब ड्राइंग के अंतर्गत आता है। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग और ड्राइंग में कुछ फ़र्क होता है। फ़र्क ये है कि ड्राइंग जो आज तक आप लोग बनाते आए हैं वो विदाउट मेज़रमेंट बनता है, यानी उसमें कोई नाप जोख की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो विथ मेज़रमेंट तैयार किया जाता है। विथ मेज़रमेंट यानी इसमें नाप जोख बहुत ज़रूरी है, जैसे उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई इत्यादि। जैसा कि आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक रेखाओं की भाषा होती है और इन रेखाओं का सुंदर, स्पष्ट और साफ होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये रेखाएं सुंदर, स्पष्ट और साफ तभी बन पाएगी जब आपके पास ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स अवेलेबल होगा। ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट अनेक प्रकार की होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला ये है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट को फिक्स करके अनेक प्रकार की इंजीनियरिंग ड्राइंग का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का प्रयोग क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंतर्गत ढेर सारे उपकरण छोटे छोटे होते हैं, जैसे बो कंपास होता है, छोटे छोटे कंपास का मतलब प्रकाल, जिसके द्वारा हम सर्कल, आर्क इत्यादि का निर्माण करते हैं। छोटे साइज का भी होता है, बड़े साइज का भी होता है, और भी ढेर सारे छोटे छोटे उपकरण इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंतर्गत आते हैं। चौथा है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब होता है चांदा, जिससे कि हम किसी भी रेखा को किसी भी डिग्री में खींच सकते हैं। सभी लोग आप यूज़ करते आए हैं प्रोटेक्टर। मैथमेटिक्स में बिना प्रोटेक्टर के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको बनाना मुश्किल होता है। पांचवा जो है वो है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का प्रयोग इर्रेगुलर लाइन या इर्रेगुलर कर्व को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सेलुलाइट की बनी होती है, इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। सातवां है रूल। रूल का प्रयोग आप सभी लोग करते आए हैं। रूल के द्वारा हम किसी भी लाइन को सीधी रेखा में खींच सकते हैं, अनेक जो भी हमको साइज चाहिए उसका प्रयोग करके। ठीक है। आठवां जो है वो ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग मशीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी लाइन को किसी भी एंगल में भी खींच सकते हैं, चाहे वो हॉरिजेंटल हो, वर्टिकल हो या किसी भी एंगल में 45 डिग्री, 15 डिग्री इत्यादि। नौवां जो है इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग शील्ड का प्रयोग वहाँ किया जाता है
जब हम ड्राइंग तैयार कर लेते हैं और ड्राइंग के बीच से कोई भी एक रेखा को मिटाना है, अगर हम डायरेक्ट इरेज़र का प्रयोग करेंगे तो जिस लाइन को हमको इरेज करना है उसके साथ साथ कोई अन्य लाइन भी इरेज हो सकती है, जिससे कि ड्राइंग हमारा ख़राब हो सकता है। इसीलिए इरेजिंग सिल्ट का प्रयोग किया जाता है। एक उपकरण और होता है, वो है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर सेट स्क्वायर का प्रयोग हम किसी भी लाइन को एंगल में खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। और ये तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। ड्राइंग बनाने के लिए हमको ड्राइंग मटेरियल्स की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि पेंसिल अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, जैसे अप्सरा या नटराज की पेंसिल। और पेंसिल भी बहुत तरह की होती है, इसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट टॉपिक में भी बता सकता हूँ और बताऊँगा। दूसरा जो है ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट अच्छी क्वालिटी का होना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा जो ड्राइंग होगा वो सुंदर, साफ और सुंदर बनेगा। ड्राइंग सीट चूज़ करते समय ध्यान रखिएगा कि ड्राइंग सीट सेम थिकनेस, मतलब जो उसका मोटाई हो वो हर जगह बराबर हो, कहीं पतला कहीं मोटा नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़, ड्राइंग सीट का जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए और ड्राइंग सीट सफ़ेद हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तीसरा जो है इरेज़र का प्रयोग आप लोग करते आए हैं, जिसके द्वारा हम लाइनों को मिटाने का काम करते हैं। चौथा है बोर्ड पिन और सेलो टेप। बोर्ड पिन और सेलो टेप का इस्तेमाल हम ड्राइंग सीट को ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करने के लिए करते हैं। पांचवा है ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग ड्राइंग को ट्रेस करने के लिए किया जाता है। छठा सैंड पेपर ब्लॉक। सैंड पेपर ब्लॉक का प्रयोग हम पेंसिल की नोक को शार्प करने या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको निर्माण करने के लिए हम सैंड पेपर ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। देख सकते हैं ऊपर ड्राइंग बोर्ड है और नीचे टी स्क्वायर है। ड्राइंग बोर्ड में अनेक पार्ट्स हैं, जैसे इबोनी, वर्किंग एज, बैटन, स्ट्रिप्स इत्यादि। और टी स्क्वायर में देख सकते हैं स्टॉक है, ब्लेड है, वर्किंग एज है, स्क्रू इत्यादि है। ड्राइंग बोर्ड के इबोनी वर्किंग एज पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है और वर्किंग एज के ऊपर रखकर हम सेट स्क्वायर के द्वारा अनेक प्रकार की लाइनें खींच सकते हैं। ये दोनों साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं। टी स्क्वायर के द्वारा हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींची जा सकती है और बाकी लाइनें सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये देख सकते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है। इसमें ढेर सारे छोटे बड़े कंपास अवेलेबल हैं, जिसको बो कंपास कहते हैं, जिसके द्वारा हम सर्कल और आर्क का निर्माण करते हैं। इसमें और ढेर सारी एसेसरीज़ भी होती है, जैसे पेंसिल लीड इत्यादि। ये बहुत ही उपयोगी होता है और ड्राइंग बनाने में इसका इस्तेमाल बहुत आयात किया जाता है, यानी अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के निर्माण में। देख सकते हैं छोटे बड़े कंपास यहाँ अवेलेबल हैं। ये है ड्राफ्टिंग मशीन। ये ब्रह्मास्त्र का काम करती है। इसके द्वारा हम सीधी रेखा भी खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और किसी भी एंगल में हम लाइन खींच सकते हैं।
ये बहुत ही उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा करते हैं और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसका इस्तेमाल ड्राइंग बोर्ड पे कस के किया जाता है। इसके पार्ट्स भी होते हैं जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। ये देख सकते हैं, इसको इरेजिंग शील्ड कहते हैं। अनेक प्रकार के हैं और इसमें खांचे बने हुए हैं। खांचे का प्रयोग जिस लाइन को हमको मिटाना है उसके ऊपर उस खांचे को रखकर इरेज़र के द्वारा हम उस लाइन को इरेज कर देते हैं, जिसके कारण दूसरी लाइन जिसे मुझे या हमें नहीं मिटानी है वो बच जाती है। ये बहुत ही उपयोगी इंस्ट्रूमेंट क्या उपकरण है। ठीक है। सेट स्क्वायर एक सेट में होते हैं, जैसे देख सकते हैं राइट साइड और लेफ़्ट साइड। राइट साइड सेट स्क्वायर में जो है वो 45 और 90 डिग्री का एंगल में हम रेखा खींच सकते हैं, और राइट साइड जो लेफ़्ट साइड है उसके द्वारा हम 30, 60 और 90 डिग्री की रेखा खींच सकते हैं। इसमें प्रोटेक्टर और फ्रेंच कर्व बना हुआ है। फ्रेंच कर्व के द्वारा हम इरेगुलर लाइन को खींचते हैं और प्रोटेक्टर के द्वारा हम किसी भी लाइन को एंगल में पॉइंट लगाकर खींचते हैं। ये सेलुलाइड की बनी होती है और ये बहुत ही उपयोगी होती है। ड्राइंग सीट हमेशा अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइंग सीट अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो साफ़ और सुंदर नहीं बनेगी। तो ड्राइंग सीट अच्छे क्वालिटी किसे कहते हैं ये मैं आपको बता दूं। ड्राइंग सीट यूनिफॉर्म थिक होनी चाहिए, यानी पूरे सतह जितना पूरा सतह है उसकी मोटाई एक समान होनी चाहिए। दूसरा, ड्राइंग सीट का जो सरफेस है जिस पे हम ड्राइंग तैयार करेंगे वो स्मूथ होनी चाहिए। तीसरा, ड्राइंग सीट ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद हो तो अच्छा है। BIS के अनुसार ड्राइंग सीट अनेक साइजों में मान्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 प्रकार के ड्राइंग सीट आपके सामने हैं। डिज़ाइनेशन के अनुसार जो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक मानक तैयार किया है, उस मानक के अनुसार ड्राइंग सीट 6 प्रकार की होती है। पहला A0 ड्राइंग सीट, दूसरा A1 ड्राइंग सीट, तीसरा A2 ड्राइंग सीट, चौथा A3 ड्राइंग सीट, पाँचवा A4 ड्राइंग सीट और छठा A5 ड्राइंग सीट। और इन सब ड्राइंग सीटों का जो साइज होता है वो हम मिलीमीटर में मापते हैं और सबकी साइज अलग अलग होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ साइज है अनट्रिम्ड इन mm और साइज है ट्रिम्ड इन mm। यानी अनट्रिम्ड जो अभी छटा नहीं है उसको हमने काटा नहीं है, और काटने के बाद जो साइज तैयार होती है उसको ट्रिम्ड साइज कहते हैं। तो इन साइज़ों का याद होना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि A0 ड्राइंग सीट का साइज कितना होता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रिम साइज ही पूछा जाता है, लेकिन हमें दोनों साइज़ों का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन का युग है। क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, इसीलिए ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, आपको डिटेल में बताते हैं। जैसे A0 ड्राइंग सीट का अनट्रिम्ड साइज जो होता है 880 mm इंटू 1280 mm। ठीक है, और इसी का ट्रिम्ड साइज यानी जो कटने के बाद ड्राइंग सीट अवेलेबल होती है उसका जो होता है 841 और 1189। ठीक है। A1 ड्राइंग सीट,
A1 ड्राइंग शीट का जो साइज होता है 625 इंटू 880 और ट्रिम साइज होता है 594 गुणे 841। A2 ड्राइंग शीट का जो साइज होता है जो अनट्रिम्ड है वो 450 mm इंटू 625 mm, जबकि इसका ट्रिम साइज होता है 420 इंटू 594 mm। तीसरा जो नेक्स्ट जो है A3 ड्राइंग शीट, इसका जो अनट्रिम्ड साइज है वो 330 mm इंटू 450 mm है, जबकि इसका ट्रिम साइज जो होता है 297 इंटू 420। नेक्स्ट A4 ड्राइंग शीट। A4 ड्राइंग शीट का प्रयोग आप सबसे ज़्यादा करते हैं। कोई भी साइबर कैफ़े में फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो जो भी प्रिंट आउट निकलता है वो उसका साइज होता है वो A4 होता है। A4 का साइज जो है अनट्रिम्ड साइज जो है 240 इंटू 330 और ट्रिम्ड साइज जो होता है 210 इंटू 297। नेक्स्ट जो ड्राइंग शीट होती है वो A5 का जो अनट्रिम्ड साइज है 165 इंटू 240, जबकि इसका जो ट्रिम्ड साइज होता है वो 148 इंटू 210 mm होता है। तो ये जो ड्राइंग शीट की साइज है इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 880 इंटू 1280, 880 क्यों पहले लिखा गया है, 1280 क्यों नहीं लिखा गया। तो आपको बता दें, कोई भी ड्राइंग शीट होती है वो हम पोर्ट्रेट में नहीं लेकर लैंडस्केप में लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले इस तरह से ड्राइंग शीट को हम देखते हैं, चाहे A4 हो या कोई भी ड्राइंग शीट हो, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो होता है हॉरिजॉन्टल और ये जो होता है वर्टिकल। तो पहले हम ऊंचाई फिर उसकी चौड़ाई देखते हैं। तो ऊंचाई कितना है 880 और उसके बाद इसकी चौड़ाई जो होगी वो 1280 mm होगी। उसी तरह ट्रिम साइज जो है 841। पहले हम वर्टिकल को नापते हैं फिर हॉरिजॉन्टल को, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक बात बता दूं, क्वेश्चन हमेशा इस तरह से बनता है कि A0 साइज के ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है, A0 ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा तो उसमें ये भी एक पॉइंट होगा, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे, वरना कोई भी आंसर आप सही नहीं, गलत आंसर दे के आएंगे। और एक चीज़ और बता दूं, A0 ड्राइंग शीट का जो एरिया होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो 1 मीटर स्क्वायर या इसको कह सकते हैं 1 स्क्वायर मीटर उसका एरिया होता है। किसका? A0 ड्राइंग शीट का। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि A0 ड्राइंग शीट का एरिया कितना होता है, तो उसमें 1 मीटर या 1 स्क्वायर मीटर, 2 स्क्वायर मीटर, 3 स्क्वायर मीटर या 8 स्क्वायर मीटर ऐसा ऑप्शन होगा। तो आपको जब तक ये पता नहीं रहेगा कि A0 ड्राइंग शीट का एरिया जो होता है 1 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल ड्राइंग शीट को फिक्स करके ड्राइंग तैयार करने के लिए किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड पाइन वुड की बनी होती है, जिसे हिंदी में देवदार की लकड़ी कहते हैं। देवदार यानी पाइन की लकड़ी में ये क्वालिटी होती है कि ये मुलायम और चिकनी होती है। ड्राइंग बोर्ड का मुलायम और चिकना होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर चिकना नहीं होगा तो ड्राइंग शीट अच्छे से फिक्स नहीं होगी और जो भी हम ड्राइंग तैयार करेंगे या ड्राइंग तैयार करने के लिए पेंसिल का प्रयोग करेंगे तो वो लाइन अच्छे से नहीं खींच पाएगी। इसीलिए ड्राइंग बोर्ड का मुलायम और चिकना होना बहुत ज़रूरी होता है। BIS के अनुसार 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। B0, इसे D0 के नाम से भी जानते हैं,
लेकिन आप देखेंगे बहुत से बुक में B0 और बहुत से बुक में D0 भी लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बुक जो होती है उसमें B0 ही होता है, ठीक है। तो पहला जो है B0 साइज, यानी B0 ड्राइंग बोर्ड का जो साइज होता है वो 1000 mm इंटू 1500 mm होता है। दूसरा जो है वो B1 ड्राइंग बोर्ड होता है, उसका साइज जो होता है 700 mm इंटू 1000 mm होता है। तीसरा जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो B2 ड्राइंग बोर्ड होता है, इसका साइज है 500 mm इंटू 700 mm, ठीक है। चौथा जो है वो B3 ड्राइंग बोर्ड होता है, इसका जो साइज होता है 350 इंटू 500 mm होता है, ठीक है। तो ये ड्राइंग बोर्ड का जो जो साइज होता है उसका आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन हमेशा आ जाएगा इस तरह से कि B0 ड्राइंग बोर्ड का साइज कितना होता है, तो जब तक आप जानेंगे नहीं कि 1000 इंटू 1500 होता है तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये ड्राइंग बोर्ड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।